As we all are familiar with the term copyright, in general sense, when someone creates an original work, the work may be related to literary items, or it may be a song, it may be a video, it may be a software, or anything else. Means if someone, without the prior permission of the original inventor, no one can use this work. But if we talk about in our educational area, especially in teaching learning process, a teacher needs a variety of resources to accomplish his or her task. But at the same time, it is not possible for a teacher to design a variety of resources. Then what is the solution? That without the prior permission of original inventor, we can able to access the work. Then the solution is OER, or we can say that it is the open educational resources. Means these are the resources it are teaching and learning material, especially it is teaching and learning material that we may freely use, or we can reuse it also, and there is no cost, and permission is also not needed. So this is the OER, the open educational resources. Means we can say that it's open access, also online material, all the material is online, free of charge, and कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं है इस पे, कोई लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है इस पे, और इट रिमूव्स द प्राइस बैरियर, कोई हमें फीस पे नहीं करनी है इसके लिए, और हम इसको विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेंटर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ओपन एजुकेशनली ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम मोजिला फायरफॉक्स को सभी यूज करते हैं। मीन्स कि हम OER के बारे में ये कह सकते हैं कि OER हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीली एक्सेस ओपन एक्सेस की कॉपी कर सकते हैं हम इन रिसोर्सेस को, यूज कर सकते हैं, और हम शेयर भी कर सकते हैं रिसोर्सेस को विदाउट द प्रायर परमिशन और विदाउट एनी कॉस्ट। नाउ इनको एक्सेस किया कैसे जाए, ये कौन से ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं जहां से ये हमें रिसोर्सेज मिल सकते हैं। नाउ देर आर सम, these are some medium from these are some mediums. By using these mediums we can explore the OER concept. OER, then Google Advanced Search. The first is Google Advanced Search. The Google Advanced Search is similar like the common Google Search. ऐसे जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे अगर कुछ भी डालते हैं तो गूगल पे हमें एक मिक्सचर मिलता है कि हमें कुछ हम ऐसे हमारे पास लिंक आते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे लिंक भी आ जाते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं। लेकिन गूगल एडवांस की क्या अपने आप में एक कैपेबिलिटी हम इसको कह सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है इसकी, कि ये हमें फिल्टर करके रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल एडवांस रिसर्च, गूगल एडवांस सर्च। तो जस्ट टू क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक टाइप ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, कौन सी आपको सब्जेक्ट की ग्रामर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लिश का हमें बहुत मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन हिंदी का कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमें उतना ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बट बाय यूजिंग द गूगल एडवांस सर्च वी कैन गेट द ऑनलाइन मटेरियल ऑफ डिफरेंट subjects. Just to press the enter, just to write here the Sanskrit.
for which subject we needed the grammar. And this is the Sanskrit material. All material is related to the Sanskrit. And ये यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं इसको, लाइक ये ऑल है, यहाँ पे ये ऑल कैटेगरीज में हमें शो कर रहा है. बट इफ वी नीड इमेजेस देन क्लिक हियर, देन ऑल दीज आर इमेजेस. इफ वी नीड न्यूज देन वी क्लिक हियर, and if we need videos related to the Sanskrit then it here, maps and much more. ये सभी हम यहाँ से easily access कर सकते हैं. ऐसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हिंदी सब्जेक्ट है हमारे पास, हिंदी भी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हिंदी का भी जो हमें उतना इन कंपैरिजन टू द इंग्लिश उतना मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है नेट पे. देन just to type here, and this all the material is related to the Hindi. हिंदी इसको हम फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से. और at the same time all the material covers under the OER, the Open Educational Resources, कि हमें किसी के प्रायर परमिशन की भी जरूरत नहीं है इसमें, और हमें इसके लिए लाइसेंसिंग के लिए भी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. मीन्स द सेकेंड इज what is the how we can search the OER. The second medium is the Creative Commons search. Creative Commons search हम सभी YouTube वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज्यादा हम YouTube पे से कितना सारे वीडियोस को हम डेली सर्च करते हैं, लेकिन ये जो सारे वीडियोस हम सर्च करते हैं वो सारे हमारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में नहीं आते. और क्योंकि हम ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट हम इन वीडियोस को कहीं भी अपने फेसबुक अकाउंट पे या फिर हम कोई अपने पर्सनल रिसर्च वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन. बट कौन से वीडियोस को हम यूज कर सकते हैं? सपोज मैं कोई अपने सब्जेक्ट का एक वीडियो सर्च करती हूँ लाइक फाइनेंशियल मार्केट. अगर हम यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करते हैं and then click here the Creative Commons. Creative Commons, all the videos under the Creative Commons are open educational resources. ये सारे हमारे open educational resources में कवर होते हैं. ये सारे videos हमारे open educational resources हैं. think हमें अपने students को यही वीडियो हमें रेफर करने चाहिए always. and next is it is expert. ये एक्सपर्ट जो है इसका स्पेलिंग यही होता है. अगर हम सर्च भी करते हैं तो एक्सपर्ट, इस पर मूवीज जो हैं, वीडियोस हैं, वो सारे अवेलेबल हैं और सारे OER के अंडर ही कवर होते हैं. तो यहाँ से हम इस पे वीडियोस, मूवीज सर्च कर सकते हैं. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कनेक्टिंग रिपोजिटरीज. इस कनेक्टिंग रिपोजिटरीज को भी अगर हम सर्च करते हैं, कनेक्टिंग रिपोजिटरीज को, then it's right here the connecting repositories. Connecting repositories, कनेक्टिंग रिपोजिटरी. यहाँ से हम रिसर्च पेपर, ये यहाँ पर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर्स, यहाँ से हम कितने सारे रिसर्च पेपर्स को यहाँ से हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं. एंड यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. सो नेक्स्ट इज it's a base. The base means the basic guide to open educational resources. It is a basic guide to open educational resources. And basic guide means के it is a program run by the UNESCO.org. अगर आपको इसको भी सर्च करके बताऊं तो that means only to type base or to only type the www. Its official website is this UNESCO.org. Yes, UNESCO.org. Yes, this is the official website of the this open educational resources, and we can explore this. Like for example, related to the education. ये this is related to the education. ये
ये हमारे पास सारा मटेरियल यहाँ से अवेलेबल है और हम इसको कहीं से जो भी हम चाहें, यहाँ से कोई आर्टिकल है और कुछ एनीथिंग एल्स जो भी हम हमारे रिगार्डिंग हमें लगता है कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, या हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए फ्री फुल पीडीएफ। फ्री फुल पीडीएफ इज टोटली रिलेटेड टू द साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पर बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, हम यहाँ से सर्च करके इनको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। and then the directory of the OER, it is also related to the same। यहाँ से भी हम मटेरियल, यहाँ पर रिसर्च पेपर भी होते हैं और अदर मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो हम यहाँ से इनको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ। देन सम वेबसाइट्स हैं मेरे पास, ये वेबसाइट्स हैं, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट से हम कोई भी इमेजेस अगर कलेक्ट करते हैं तो ये इमेजेस को इजिली, ये OER के अंडर आती है सबसे पहले तो, और ये कॉपीराइट फ्री है। इनको हम कहीं पर भी अपने में भी कोई हम पेपर, रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कराते हैं या फिर कोई हम अपनी थीसिस लिख रहे हैं, तो वहां पर हम इजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द प्रायर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, this is one of the my favorite site। This is like just to type unsplash.com। unsplash.com, यहाँ से हमें देखिए, अब यहाँ से हम इनको फिल्टर कर सकते हैं। दिस हमें कोई कोविड-19 से रिलेटेड कोई हमें इमेज चाहिए, नेचर, सपोज मुझे नेचर से रिलेटेड मुझे इमेज चाहिए, देन इट फर्दर फिल्टर्स, ये आगे भी फिल्टर करके देता है हमें इसको। नेचर से रिलेटेड चाहिए यहाँ पे, तो नेचर से रिलेटेड भी हम इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लीफ चाहिए, या मैं यहाँ पे लीव्स टाइप कर देती हूँ, लीव्स, दिस। इसमें भी देखिए फर्दर फिल्टर अवेलेबल है हमारे पास कि लीफ, ये लीफ आपको, सपोज मुझे फॉरेस्ट का ऐसा कोई सीन चाहिए कि मुझे लीफ, ये आपका फॉरेस्ट का मेरे पास सीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से जैसे फॉग का चाहिए, तो ये लीफ भी आएंगे इसमें और वो फॉग को डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, ये दिस हमें कोई यहाँ से नेचर, इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी हमें ठीक लगे हम यहाँ से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या हमें कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए, कई बार हमें इमेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई सेमिनार है या फिर कोई एनुअल फंक्शन है, तो हमें इमेजेस की कोई कोलाज हमें क्रिएट करना है, तो हमें इमेजेस की जरूरत होती है और हम वो इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, it's related to the process of photosynthesis। yes, like other related to wildlife, or you can explore it yourself later। next is like for example the humans.com, the spelling is correct, you have to type this www.maa.com। I did not reachable, why? So currently the site is not reachable, but you can explore it yourself। These are all sites and images are available। For example, like I can try one more, it's a Pixabay, it's a www.pixabay.com। then images are also available on this website। so ये सारे हमारे पास यहाँ से ये images क्रिएट होते हैं, you can explore it yourself। so these are the open educational resources। maybe और भी इसमें बहुत सारा है, but with very limited knowledge। so this is my topic, OER, the open educational resources।
Swayam. Swayam stands for the study webs of active learning for young aspiring minds. Swayam is basically a program initiated by the Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of our education policy. The first principle is the access, the second is the equity in education, and third principle is the quality of education. The two foremost objective of the Swayam, the first objective of the Swayam is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged section of our society. The second foremost objective of the Swayam is to bring back our most disadvantaged section of our society into the mainstream by providing them ICT education. So now how can we access the Swayam courses? Just to open your browser, and the official website of the Swayam is swayam.gov.in, or you just have to type Swayam portal. The very first link is the Swayam portal. Now the first, you have to register yourself. As I have already registered myself, but when you first time register yourself, then first there is a register button is given on the right side this, then you have to click on that register button and then a form will appear. The form is like this. You have to fill some basic information regarding yourself and then submit it, and your profile is now ready. If you want to explore something new about more, you want to know, you want to explore more about the Swayam, then click here. Then some basic information regarding Swayam is given. The first is all the courses hosted on Swayam use the four quadrant approach. The first quadrant is related to the video lectures. There are some rules and regulations regarding the video lectures quality prescribed by the MHRD. Like the animation is must, graphics is must, जिससे कि वीडियोस को बोरिंग होने से बचाया जा सके, और we can say to make the video lectures more interesting for the students. The second is the related to the material, like e-material, printed material. The third is quadrant is related to the assessment, and the fourth quadrant is related to the discussion forum. The discussion forum is nothing but it is an interactive session between the teacher and the students. Uh, in this discussion forum, the students clear their doubts and also provide their feedback to the teacher. There are nine, we can say the 9 gems of our country in the field of education. These are, in order to ensure that best quality content is produced and delivered, the 9 national coordinators have been appointed by the MHRD. They are, the first is the All India Council for Technical Education, handled the self-paced and international courses. The second is the NAPTEL. NAPTEL is the group of 7 IITs of our country. For example, IIT Bombay, IIT Roorkee, etc. We all know about the UGC, CEC, NCERT, open schooling for distance learning. IIMB is related to the management studies, and NITTR is related to the teachers training program. Now, two types of courses are uh, offered by the Swayam. The one is the credit courses and other is the non-credit courses. Credit courses means फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई भी स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो स्टूडेंट्स क्रेडिट कोर्सेज करते हैं, और जब वो स्टूडेंट्स क्रेडिट कोर्सेज करते हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको 1000 रुपीज फीस पे करनी पड़ती है. लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स एलीट क्लब के मेंबर हो जाते हैं, मीन्स के एग्जाम में एक बेंच मार्किंग की हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट 60 मार्क्स से ज्यादा अबव आ जाते हैं किसी स्टूडेंट के, तो वो एलीट क्लब का मेंबर हो जाएगा. मीन्स उसके 600 समथिंग रुपीज उसके अकाउंट में एज अ स्कॉलरशिप वापस आ जाते हैं.
इस तरीके से स्वयं के कोर्सेज को किया जा सकता है, और जो स्वयं के कोर्सेज हैं इससे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है और क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं। मीन्स एंड ऑल द कोर्सेज, these are the courses offered by the Swayam, so we can filter it from here. Now अगर हम किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ये सेपरेट कोर्सेज लेके आते हैं। तो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू एनरोल कोर्स रन बाय द यूजीसी, तो हम यूजीसी को फिल्टर कर लेंगे यहाँ से। कोर्स का ड्यूरेशन हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 4 वीक का कोर्स चाहिए, 6 का चाहिए, 8 का चाहिए, या फिर आपको ऑल कैटेगरी का चाहिए, देन यू सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज। कोर्स क्रेडिट के एज आई टोल्ड दैट 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, क्रेडिट कोर्सेज एंड नॉन क्रेडिट कोर्सेज। तो आप ऑल अगर सिलेक्ट करेंगे तो दोनों टाइप के कोर्सेज वो शो कर देगा। नाउ द कैटेगरी इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिसिप्लिन, कि किस डिसिप्लिन में आप कोर्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एजुकेशन में अगर करना चाहती हूँ, तो अगर कोई कोर्स होगा, अभी जैसे इट शोज द नो कोर्सेज, मीन्स अगर कोई कोर्स होगा, अगर वो कोर्स रन है यहाँ पे, तो वो कोर्स यहाँ पर हमें वो शो हो जाता है। जैसे कि ऑन गोइंग, ये एनरोलमेंट यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं, बट ये ऑन गोइंग कोर्स है। अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑन गोइंग कोर्सेज को शो करेगा। आई थिंक नो ऑन गोइंग कोर्सेज, यस, नो ऑनगोइंग कोर्स। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्स कोई चल रहा होता है तो यहाँ पे वो शो कर देता है। जब हम उस कोर्स पे क्लिक करते हैं तो अगर उसमें एनरोलमेंट ओपन है तो वहां पर एक रेड कलर का बटन होता है, उस पर सिर्फ क्लिक करके और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करनी होती है और हम उस कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। जैसे ही हम कोर्स में एनरोल होते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पे मेल आ जाती है। जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं पर मॉड्यूल वाइज हमें असाइनमेंट्स भी हमारी ईमेल आईडी पे आने लग जाते हैं, और इवन कि हमें रिमाइंडर्स भी आते हैं उनके असाइनमेंट्स के, कि अगर सपोज कि मुझे 4 दिन के बाद एक असाइनमेंट देना है तो मुझे डेली एक रिमाइंडर आएगा कि आपको ये असाइनमेंट इस डेट तक सबमिट करना है। सो दिस इज रिलेटेड टू द कोर्सेस। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स 9 जो हमारे हैं जेम्स, हम उनको कह सकते हैं एक तरीके से लोकल चैप्टर। दिस इज द लोकल चैप्टर। एग्जिस्टिंग स्पॉक, व्हाट इज स्पॉक? द स्पॉक इज द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट कम्स अंडर द नेप्टेल, इसको नेप्टेल करता है। ये लोकल चैप्टर मीन्स कि अगर यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ स्पॉक बने हुए हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स कि कोई भी टीचर है, अगर वो जो यहाँ पर स्पॉक अगर अपॉइंट हो जाता है तो नेप्टेल से यहाँ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी तो नेप्टेल इन्हीं के कांटेक्ट में इनको रन करेंगे। यहाँ से ये एग्जिस्टिंग स्पॉक के लिए कि आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, ये न्यू स्पॉक के लिए है कि अगर आप यहाँ पर नई न्यू स्पॉक बनना चाहते हैं। तो अगर जो ये लोकल चैप्टर है, ये मीन्स जो रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर। Yes, this is the Swayam courses in regional languages. Like if we click here, this is the course list. ये कोर्स लिस्ट है हमारा, ये नेप्टेल का। इसमें साइंस से रिलेटेड कोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं। कि हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल पे, और ये रीजनल लैंग्वेजेस में है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये बंगाली, गुजराती, हिंदी, ये हमारा कोर्सेज मीन्स इफ वी क्लिक हेयर तो यहाँ पे हमें सारा इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। ये हमारे पास सारे यूनिट्स दिए हुए हैं इसके। अगर हम यहाँ से भी अपने स्टूडेंट्स को अगर हम चाहें तो मटेरियल रेफर कर सकते हैं। ये वीडियो है, ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर बुक्स अवेलेबल होती हैं और वी कैन डाउनलोड बुक्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो। नेक्स्ट इज द Now this is Arpit courses, the very important courses for the teacher's point of view. If we click here, this is the refresher courses for the teachers. ये एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम है टीचिंग में। यहाँ पर अगर कोई भी टीचर अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो उसको क्रेडिट पॉइंट्स स्कोर करता है टीचर, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है इसका। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम जैसे पहले हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, ऐसे वी कैन सिलेक्ट
यार ड्यूरेशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स क्रेडिट होता है कि नॉन, एक ऑल में ये मैंने जैसे सिलेक्ट किया हुआ मीन्स एक क्रेडिट कोर्सेज और एक नॉन क्रेडिट कोर्सेज। द नेक्स्ट इज द, ये कंप्लीटेड कोर्सेज हैं सारे यहाँ से, कि जो जो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ऑलरेडी कंप्लीट स्वयं में हो चुके हैं, दीज आर द कोर्सेज। अगर हम मटेरियल की बात करें कि हमें स्टूडेंट्स को कोई एक अच्छा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। लाइक देखिए, ये 200 पेजेस तक और फिर नेक्स्ट भी है, मीन्स ये इतना सारा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक दिस, तो सबसे पहले यहाँ से हम कोर्स पे जाएंगे, इसका कोर्स है ये। फिर हम यहाँ से मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे लॉ ऑफ डिमांड को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, सो दिस इज। तो यहाँ से हम देखें, इसके प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं, इसको डाउनलोड भी हम कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कौन इस कोर्स को रन कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दीज आर द आईसीटी इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी। आईसीटी इनिशिएटिव बहुत बार हमारे ग्रुप्स पे भी शेयर हुआ है ये, जैसे कि इसमें सारे जितने भी आईसीटी इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरडी हैं, तो ये सारे यहाँ पर इनकी सबकी डिटेल है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल स्वयं है ये मूक के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो ये उसके बाद स्वयं प्रभा, सभी को पता है कि ये जो आपके चैनल्स जो रन होते हैं, चैनल्स 24/7, ये चैनल्स पे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में चलता रहता है। ये दिस इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई कंटेंट यहाँ से हम ले सकते हैं। और शोध गंगा, जिसके बारे में सबको पता है, जिसमें कि रिसर्च थीसिस रहती है हमारी। और ये हमारे ई जर्नल, यहाँ से हम ई शोध सिंधु से हम ले सकते हैं। एंड ई यंत्रा इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो। इस तरीके से हम यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको स्वयं को। सो आई थिंक कि स्वयं एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसके बारे में हम जितना और एक्सप्लोर करेंगे, हमें और भी चीजों के बारे में पता लगेगा। जैसे कि अगर हम कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये अर्पित कोर्सेज हैं, इनका एक टाइम टेबल होता है अर्पित कोर्सेज का। आई थिंक ये दिसंबर या जनवरी के टाइम में ये इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हम जब साइट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हैं, तो यहाँ से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज को। और अगर हमारी कोई क्वेरी भी है, तो फॉर एग्जांपल हम जैसे लोकल चैप्टर पे जाएं और हम कुछ इनसे क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो यहाँ से ये हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ ये हम इनको मेल करके अगर कुछ भी हमारी क्वेरी है तो हम इनको पूछ सकते हैं यहाँ से। ये विद इन 2 और 3 आवर्स हमें आंसर भी प्रोवाइड करते हैं ये। मैंने इनको कई बार क्वेरी करके आंसर लिए हैं, तो विद इन 2 और 3 आवर हमें ये आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वयं। और आई थिंक इट्स अ very broad program run by the initiated by the government of India, so we can explore it more and more. So thank you very much.